मैं हूं आपके साथ दिव्या झा। आज यानी 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी सिलसिले में हम मौजूद हैं भोपाल के गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल में और हमारे साथ है हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कुमार। संजय जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हेपेटाइटिस क्या है, वो कितने प्रकार का होता है, और अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस हो जाए तो उसके उपचार किस प्रकार के हैं? देखिए, हेपेटाइटिस का मतलब होता है लिवर का इन्फ्लेमेशन, यानी लिवर की सूजन। तो ये वैसे तो बहुत तरह का होता है, जैसे बहुत सारी दवाओं से हेपेटाइटिस होता है, अल्कोहल से हेपेटाइटिस होता है, सीवियर इन्फेक्शन शरीर में हो तो होता है। पर जो हम मुख्य बात करते हैं उसे हम कहते हैं वायरल हेपेटाइटिस, यानी एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है। और जब वायरस की हम बात करते हैं तो ये 5 किस्म के वायरस होते हैं, A, B, C, D और E। इसमें 2 किस्म के होते हैं बेसिकली। इन 5 वायरस में अगर हम देखें तो 2 किस्म के वायरस हैं जो हेपेटाइटिस A और E। ये दूषित जल से या दूषित खाद्य पदार्थों से शरीर में जाते हैं। और हेपेटाइटिस B और C या ब्लड प्रोडक्ट से शरीर में जाते हैं, ब्लड के साथ, या सुई सिरिंज के जरिए, या असुरक्षित यौन संबंधों से। तो ये इन जनरल हेपेटाइटिस है। अब अगर किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस इन्फेक्शन हो गया है तो उसे कैसे पता चलेगा? उसे आमतौर पर हल्का सा पहले बुखार आता है, शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द हो सकता है, फिर उसके बाद उसकी भूख चली जाती है, भूख एकदम कम हो जाती है, उल्टियाँ होने लगती हैं, पेट में दर्द हो सकता है, दस्त भी लग सकते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे शरीर पीला पड़ता जाता है, जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं। तो ये हेपेटाइटिस के लक्षण हैं। और अगर किसी को भी अचानक भूख लगना कम हो जाती है तो उसे ज़रूर अपना लिवर फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए, देखने के लिए कहीं उसे हेपेटाइटिस तो नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि शुरुआती तौर पे लोगों को लक्षणों के बारे में पता नहीं चलता है, तो कैसे इसकी जांच की जाए, लोग कैसे इसके प्रति जागरूक होंगे? और दूसरा, क्या ये जो रोग है ये सांक्रामक है? जी हाँ, बिल्कुल सांक्रामक है। ये व्यक्ति से व्यक्ति में फैलता है। जैसा मैंने बताया, जो पहला रूट है फीको ओरल रूट, जो हाथों के जरिए फैलता है, वो पीड़ित व्यक्ति के शौच में, उसके मल में लगातार ये वायरस निकलता रहता है। और अगर उसने शौच के बाद बहुत अच्छे से हाथ नहीं धोए हैं प्रॉपरली तो उसके हाथों में वो लगा रह जाता है। बड़ा सूक्ष्म वायरस है, दिखाई नहीं देगा, तो उसके ज़रिए वो किसी दूसरे को जा सकता है। इसे हम फीको ओरल रूट कहते हैं। वहीं जो हेपेटाइटिस B और C हैं वो उसके खून में घूम रहे होते हैं वायरस। तो अगर वो अपना खून किसी को देता है, या एक व्यक्ति की सर्जरी होती है जिसका हेपेटाइटिस B है और उसी इंस्ट्रूमेंट से किसी दूसरे की होती है बिना प्रॉपर स्टरलाइजेशन के, या सिरिंज इस्तेमाल होती है, तो हेपेटाइटिस B और C ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ही प्रवेश करते हैं इन माध्यमों से। और इनके जो लक्षण की हमने बात की, खास बात यह है कि हेपेटाइटिस B और C इसके पेशेंट्स ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। मतलब लगभग 90 to 95% कैरियर्स को कोई लक्षण नहीं होता। इनके शरीर में वायरस तो है पर इन्हें खुद भी पता नहीं है, डॉक्टर को भी पता नहीं है। तो इनको पकड़ने के लिए सिर्फ जांच के माध्यम से ही हम इस बीमारी को पकड़ सकते हैं। और यही कारण है कि अभी आज के दिन भी हिंदुस्तान में लगभग 5.5-6 करोड़ लोगों को हेपेटाइटिस B है, ऐसा आंकड़े बताते हैं। पर हमें नहीं पता कि उनमें से किसको है, क्योंकि जो छोटे छोटे सर्वे हुए हैं उसमें हमें परसेंटेज मालूम है कि हर 100 में 3 से 4 लोगों को होता है। पर वो कौन है, इनको ढूंढना ज़रूरी है, और वो ढूंढना केवल टेस्ट के माध्यम से ही पॉसिबल है। और टेस्टिंग जो रेगुलर की जाती है वो केवल गर्भवती महिलाओं की ज़रूर की जाती है, या किसी ऑपरेशन के पहले की जाती है, या जो लोग मेडिकल प्रोफेशनल हैं, मेडिकल वर्क करते हैं, उनकी की जाती है, ताकि उनमें किसी को ये हो तो हम समय रहते ट्रीट कर सकें। गर्भवती महिला का ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वो अपने बच्चे को ये बीमारी दे सकती है, तो इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये टेस्टिंग की जाती है। और अगर उनके शरीर में हाई वायरल लोड पाया जाता है तो कुछ दवा चालू कर देते हैं जिससे कि ये वायरस बच्चे में प्रवेश ना करे। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो विश्व हेपेटाइटिस दिवस है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों मनाया जाता है आखिर ये? और हर वर्ष का जैसे थीम होता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस का, तो इस वर्ष का थीम क्या है, किस प्रकार से? देखिए, एक ब्लूमबर्ग साइंटिस्ट थे अमेरिका के, जिन्होंने हेपेटाइटिस B वायरस का आविष्कार किया था, उसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया था। तो उनका बर्थडे 28 जुलाई को होता है, तो उनके जन्मदिन को ही विश्व हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाया जाता है। और पर्पज़ ये है कि इस घातक बीमारी के बारे में जन साधारण को जागृत किया जाए, लोगों को पता चले कि ये बीमारी क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचें।
तो इसलिए हर 28 जुलाई को हम लोग भी और आई थिंक विश्व की सभी लिवर सोसाइटीज रिकमेंड करती हैं कि हम लोग कुछ भी अभियान चला के जनता को इस बीमारी के बारे में अवगत कराएं ताकि इसका जल्द से जल्द बचाव हो सके। सर आमतौर पर देखते हैं कि लोगों को पता चल जाता है कि हमें हेपेटाइटिस है, तो अब आगे के स्टेप्स क्या हैं, बचाव के क्या तरीके हैं उसके? देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कि अगर एक व्यक्ति को किसी को हेपेटाइटिस है तो हम उसके पूरे परिवार का चेकअप करते हैं। और हमारे गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल में हम पिछले 10 साल से हर फैमिली का, अगर एक व्यक्ति को पाया जाता है हेपेटाइटिस बी, तो उसकी पूरे परिवार का हम लोग फ्री हेपेटाइटिस बी का चेकअप करते हैं। और अगर उनको अभी तक वायरस शरीर में नहीं है तो उनका फ्री वैक्सीनेशन भी करते हैं। ये मुहिम, इस तरह की मुहिम अगर हर जगह होंगी तो धीरे धीरे हम हेपेटाइटिस पे काबू पा लेंगे। तो पहला तरीका जो है वो ये है कि वैक्सीन लगाया जाए। तो वैक्सीन से हेपेटाइटिस का बचाव निश्चित है, बड़ा इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है। सभी बच्चों को पैदा होते ही पहला डोज लगाया जाता है, दूसरा डोज 1 महीने पे, तीसरा डोज 6 महीने पे। ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में आता है और 1995 के बाद से हमारे देश में सभी बच्चों को ये लगाया जा रहा है सरकार की तरफ से। लेकिन जो लोग उसके पहले पैदा हुए हैं वो स्वैच्छिक रूप से इस वैक्सीन को लगा सकते हैं। दूसरा बचाव का जो वायरस है वो हेपेटाइटिस ए वायरस है, उसका भी अच्छा वैक्सीन अवेलेबल है। ये वैक्सीन मैंडेटरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, पर स्वेच्छानुसार लगवाया जा सकता है, क्योंकि आप एक बीमारी से बच सकते हैं तो क्यों नहीं, हमारे हिसाब से सबको लगवाना चाहिए। अब रहा सवाल बाकी 3 वायरस के लिए, तो कोई वैक्सीन नहीं है, तो इसलिए खान पान में या हॉस्पिटल जाते समय यूनिवर्सल प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। उससे आप इस बीमारी से बचे रहेंगे। जब आप कहीं कोई चीज़ बाहर से लाते हैं खरीद कर खाने के लिए तो उसको अच्छे से स्वच्छ करके खाएं, अपने हाथों को पूरी तरह साफ रखें, नाखूनों को छोटा रखें जिससे उसमें वायरस ना फंसा रह जाए। हेपेटाइटिस बी और सी के लिए ब्लड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जहाँ होता है वो प्रॉपर टेस्टिंग करके यूज़ हो। सारी जगह सिरिंज और नीडल डिस्पोजेबल यूज़ हो। अगर नाई के यहाँ जाते हैं तो ध्यान दें कि आपको नया ब्लेड यूज़ हो रहा है, कहीं किसी का यूज तो नहीं है। टैटू जो आजकल बड़ा कॉमन हो गया, टैटू बनवाते हैं तो बहुत ध्यान दें कि कोई नीडल प्रिक तो नहीं हो रहा, हो भी रहा है तो उसके लिए आपके लिए अलग से डिस्पोजेबल आइटम्स यूज़ होना चाहिए। और इस सब के अलावा असुरक्षित यौन संबंधों से बचें। तो अगर ये सब आप करते हैं तो हेपेटाइटिस बी, सी, ए, ई इन सभी से बचे रहेंगे। हेपेटाइटिस डी के बारे में हमने ज़्यादा बात नहीं की है क्योंकि ये वायरस अपने आप में कोई बीमारी नहीं कर पाता, केवल हेपेटाइटिस बी के मरीजों में ही ये वायरस एंट्री कर पाता है शरीर में। तो उसका बचाव हेपेटाइटिस बी का बचाव ही है। जी बिल्कुल, अक्सर देखा जाता है ना, समाज में आज भी ऐसे कई मुद्दे मौजूद हैं जिन पर लोग ज़्यादा बातचीत करना नहीं चाहते, बातचीत करना पसंद नहीं करते, और उन्हीं में से एक हेपेटाइटिस भी है। क्योंकि ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू होता है तो लोग कहीं ना कहीं कतराते हैं इन जैसे मुद्दों पर बात करने से। तो उस सिलसिले में आप हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जैसा आपने कहा, जिनको हेपेटाइटिस बी या सी है तो वो एक तो बिल्कुल क्लियर रखें कि अब उन्हें तो हो गया लेकिन उन्हें और किसी को नहीं देना है ये। तो स्पेशली ये यंग लोगों पे लागू होता है। बहुत से बच्चे हमारे पास आते हैं जो 20-25 साल के हैं जिनको हेपेटाइटिस बी कैरियर हैं। अब इनकी आगे भी होनी है लड़के लड़कियों की, तो कृपया आप संबंध बना को दे सकते हैं। और उससे बचाव का सिंपल तरीका है कि आपके स्पाउस को अगर वैक्सीन लग जाए 3 टाइम से तो उसे हेपेटाइटिस नहीं होगा। मुझे दूसरी बात है, जो जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है जिसको हेपेटाइटिस है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आपको हेपेटाइटिस बी या सी है जो एक क्रॉनिक बीमारी है, लिवर सिरोसिस भी कर सकती है, लिवर कैंसर भी कर सकती है, पर हर स्टेज पे उचित इलाज किया जा सकता है और इससे बचा जा सकता है। बचे नहीं तो हर स्टेज पे इसका इलाज किया जा सकता है। अगर आपको क्रॉनिक हेपेटाइटिस है तो आप सही समय पर दवा देके सिरोसिस होने से बच सकते हैं। अगर आपको सिरोसिस भी हो गया है तो अगर दवा प्रॉपरली लेते तो हो सकता है लिवर कैंसर से आप बच जाएं। लिवर कैंसर या सिरोसिस, लिवर पूरी तरह डैमेज भी हो गया है तो भी लिवर ट्रांसप्लांटेशन अवेलेबल है ताकि नया लिवर लगा के आपको अच्छा जीवन दिया जा सकता है। तो हेपेटाइटिस से बिल्कुल घबराएं नहीं, इसको समझें और इससे बचाव के तरीकों को अपनाएं। और अगर बीमारी होती है तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं, स्पेशलिस्ट के पास जाएं, ताकि वो उस बीमारी को वहीं रोकथाम किया जा सके और आपको और आपके परिवार को बचाया जा सके। जी धन्यवाद सर। तो ये चीज़ हम अपनी जनता को बताना चाहेंगे कि हेपेटाइटिस से घबराएं नहीं, उसे समझें।
तो ये थे हमारे साथ गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर संजय कुमार, जिनसे हमने बातचीत की हेपेटाइटिस के संबंध में, और उन्होंने हमें समझाया कि सतर्कता और जागरूकता के साथ कैसे भी किसी समस्या और बीमारी का आसानी से निराकरण किया जा सकता है। कैमरा पर्सन अभिलाष तिवारी के साथ दिव्या झा, साधना न्यूज़, भोपाल। नमस्कार।